स्वामी जी, पश्चिम एशिया संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसका असर जेब, महंगाई और सरकार के बजट पर भी पड़ रहा है। अभी तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इस बोझ को वहन कर रही हैं, लेकिन डर आम जनता में इस बात का है कि कहीं बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ना जाएं और ये जो बोझ जो पेट्रोलियम कंपनियों पर है वो पब्लिक पर ट्रांसफर ना हो जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, कार पूलिंग, ये जो बात कही जा रही है, सेहत के लिहाज से देखें तो पैदल चलना, स्टेशन तक वॉक करना, रोज थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाना, ये कितना फायदेमंद हो सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा, इसलिए आज हम साइकिल से आए। साइकिल से चलो, हमारी तरह से पैदल चलो। हम सुबह सुबह रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका नज़दीक ऑफिस है। मतलब आदमी जो है ना, गाड़ी में चलना, मोटरसाइकिल पर चलना शान समझता है, साइकिल पर चलना गरीबी समझता है, और पैदल चलना तो मूर्खता समझता है। अरे बावड़े, क्यों तेरी मती मारी गई रे? हाँ, राजस्थान में कहे भैया तेरी मती क्यों मारी गई रे? तो जो है देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यदि आपका ऑफिस आधा किलोमीटर भी दूर है, अब तो इतनी सुरक्षा यूपी से लेकर के, बंगाल से लेकर, असम से लेकर के पूरे देश में अब तो ऐसी सरकार है जिसमें लगभग 99% सुरक्षा ठीक है। और फिर भाई फिर भी किसी को यूँ लगता है कि भाई थोड़ा भाई पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है, तो 10-20 लोग साथ में चला करो, नहीं तो अपना भाई लाइसेंस ले लो नहीं तो अपना लट्ठ लेकर के चलो। जो भी हो, जहाँ जो अनुमति है, अपने तलवार भी अनुमति है भारत में लेकर के चलने की। सिख पंथ में तो तलवार कटार लेकर के ही चलते हैं तो भाई अपना पैदल चलो तो पता लग जाता है कहाँ कैसा इलाका है। और पैदल चलो, साइकिल पर चलो, मोटरसाइकिल से चलो। और ये जो कार पुलिंग वाली बात है, जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी बस हरियाणा रोडवेज हरिद्वार से सोनीपत पानीपत जा रही है, 20 सवारी बैठी हुई है, 30 की सीट खाली पड़ी है। तो लोग क्या है, सरकारी बस में बैठने को शर्म समझते हैं, ट्रेन में फिर भी बैठ जाते हैं, प्लेन में फिर भी बैठ जाते हैं। ये जो शर्मिंदगी वाली बात है, इसको हटाना पड़ेगा। हा? अभी अगली बार ऐसा करना पड़ेगा, हम भी दिल्ली जाएंगे तो सरकारी बस में रोडवेज में बैठ के जाना पड़ेगा, तब लोग थोड़े समझेंगे। अब ये क्या अच्छा, हो गया है, कल मैंने कुछ तस्वीरें देखी स्वामी जी, मतलब 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलेंगे। अरे तेरा चरित्र कैसा है, तेरा जीवन कैसा है, तेरा योगदान, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन, ये इससे आदमी की शानो शौकत ये है। ये जो गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं, ये शानो शौकत नहीं है। जी मेरी बहन कुछ कह रही। मैं ये कहती स्वामी जी, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपील ही नहीं की, अपने गाड़ियों का काफिला उन्होंने कितना छोटा कर दिया। कल हमने तस्वीरें देखी, उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल्स में केवल 2 व्हीकल्स शामिल थी, जबकि 13-14 व्हीकल्स जो हैं उनकी गाड़ियों की कतार उनके काफिले में होती है। वही हमने देखा गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों का काफिला छोटा कर दिया। कमोबेश हर बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों का काफिला छोटा कर चुका है। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की, तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा हो, आशीष सूद हो, उन्हें हमने देखा कि कोई ई रिक्शा से तो कोई मेट्रो की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो ठीक है कि जब आप खुद एक एग्जाम्पल बनेंगे तभी आम जनता आपको फॉलो करेगी, तो ये तो जरूरी हो गया है स्वामी जी। अब ये निरंतरता रहनी चाहिए, इसका सातत्य रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी आप बोलते हैं ना जी, वो जरूरी है। एक बार तो हम उत्साह में सब निर्णय कर लेते हैं, गाड़ियां कम कर दी, काफिला कम कर दिया, ई रिक्शा से साइकिल से चलने लगे, फिर वही ढाक के 3 पात फिर वही पानी ढलान में बहने लगता है। आदमी की आदतों में बदलाव लाना एक बड़ा चैलेंज है। पहले तो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आज हम सबसे कहेंगे अपने जीवन में कुछ रिफॉर्म, कुछ चेंज लाओ, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये 3 योग के बड़े तत्व हैं, जिसको हमारी बहन मीनाक्षी जी भी बार बार कहती रहती है। हाँ, तो ये जरूरी है मेरी बहन। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो सच में। लेकिन स्वामी जी, एक घर में जो 4-4 गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, उसका क्या करें? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में पिता के पास अलग गाड़ी, बेटे के पास अलग गाड़ी, बहू के पास अलग गाड़ी, घर में गाड़ियां ही गाड़ियां, फिर पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, पेट्रोल और डीजल का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। अलग गाड़ी, नौकर की अलग, बहू बेटियों की अलग, फिर
बेटा की अलग, बेटी के अलग, और बेटे के बॉयफ्रेंड की फिर गर्लफ्रेंड की अलग। ये मामला बड़ा गड़बड़ है। आप कहाँ तक पहुँच गए स्वामी जी? मैं हाँ, अमीर घरों में नौकरों की भी गाड़ियाँ लोग होती है, थोड़ी सस्ती वाली होती है, उनकी 4-5 करोड़ की होती है। हाँ। ये मैं एकदम हकीकत बता रहा हूँ।